आप सुन रहे हैं रेडियो 91.2 एफएम नोएडा लोक मंच। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट विनोद शर्मा। जनमंथन के कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं धूम गांव की। धूम मानिकपुर के नाम से जो जाना जाता है, तो धूम मानिकपुर का क्या है इतिहास, इसको लेकर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मास्टर परमानंद शर्मा जी। परमानंद जी वैदपुरा गांव में संत विनोबा भावे कॉलेज में प्रिंसिपल रहे हैं और उसके अलावा सामाजिक रूप से काफी सक्रिय हैं। आज अपने स्टूडियो में मैं उनका अभिनंदन करता हूं। परमानंद जी नमस्कार। नमस्कार जी। जो धूम गांव है, धूम का ऐतिहासिक महत्व क्या है, थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताइए। धूम गांव बहुत पुराना गांव है जी। हजारों वर्ष पुराना है जी। राजपूत बाहुल गांव है जी जी। यहाँ के जमींदार धूम सिंह जी थे जी। जिनकी आसपास के गांवों में भी जमींदारी थी जी। और उनके नाम से ही ये धूम गांव का नाम पड़ा। यहाँ पर पहले से पुरानी जो हम देखते हैं जी कचहरी लगती थी, आज भी उसकी इमारत है। पुराने जो हमारे जमींदार थे उनके खानदानी लोग उसमें अभी भी रहते हैं। अच्छा अच्छा। उसी खानदान से जी। हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे टीकम सिंह जी। अच्छा। जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी भागीदारी की और उसके बाद जब स्वतंत्रता प्राप्ति हो गई जी जी, तो उन्हीं की धर्म पत्नी जो है पहली यहाँ की सतवती जी, जो हमारा दादरी विधानसभा था उसकी पहली विधानसभा की सदस्य बनी। अच्छा। एमएलए बनी। वाह। सबसे पहली एमएलए वही रही है कांग्रेस से। हाँ। और उनके द्वारा जी गांव में विकास कार्य किए गए। पहले तो गांव में मकान सब कच्चे होते थे। हाँ जी। गलियां कच्ची थी। जी जी जी। बिजली नहीं थी। हम जब लोग पढ़ते थे तो केवल एक प्राथमिक विद्यालय था जी, जिला परिषद का। और जो हायर एजुकेशन के लिए जी सभी को दादरी आना पड़ता था। दादरी का नाम धूम मानिकपुर से जाना जाता था। अच्छा। धूम मानिकपुर का नाम दादरी से नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो बहुत ये बोला जाता था जी, जो है धूम दादरी। अच्छा। थोड़ा काट के नाम को धूम मानिकपुर न कह के धूम दादरी बोला जाता था। तो आने वाले जो लोग होते थे इधर उधर से दादरी जाने वाले, तो वो कहते थे कि धूम दादरी जाना। तो इसका बहुत पहला इतिहास। उसके बाद लगभग यहाँ पर सन 54-55 में 1955 में जी, जबकि क्षेत्र में दूसरे गांवों में बिजली नहीं थी, तो यहाँ तब बिजली आई। अच्छा। हम लोग जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो लालटेन से, दीपक से, उनसे पढ़ा करते थे जी। लेकिन 54-55 में ही यहाँ हमारे यहाँ बिजली के खंभे लगे, कनेक्शन हुए और तभी से विकास शुरू हुआ। अच्छा। उसके बाद ग्राम पंचायत थी, अब तो ग्राम पंचायत नहीं है धूम मानिकपुर में। जी जी। पड़ोस के गांव हैं डेरी स्कनर, धूम वो जो है डेरी मच्छा, बराबर में धूम खेड़ा जो अभी बाद में ही बना है। जी 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 जी। ऐसे ही इधर मतलब 4 गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत थी। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैं तब की बताऊं जब हम लोग प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ते थे, 6th-7th में पढ़ते थे जी जी, उस समय जब चुनाव होता था तो जब वोटर्स की संख्या
हजारों में बहुत कम होती थी। हमारे गांव में तब 4000 वोट तो तब थी। अच्छा, इतना बड़ा गांव है? इतना बड़ा गांव। वाह। और आज तो इतना विकास हुआ है जी कि दादरी और उसके बीच में जगह नहीं रह गई, सब वहां तक मिल गया। हाँ, आपस में मिल गए हैं सब। जी। शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय था, जैसा मैंने पहले बताया। फिर वही जूनियर हाई स्कूल बना। लेकिन प्रयास रहे जी कि जैसे आसपास इंटर कॉलेज जो हमारे मैनेजमेंट के हैं या सरकारी विद्यालय हैं, इंटर कॉलेज हैं, जी जी जी, वो हमारे गांव में विद्यालय नहीं रहा। अच्छा। आज पब्लिक स्कूलों की जो भरमार है, तब हालांकि धूम मानिकपुर शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का हब बन गया। हाँ हाँ। वहां पर बीएड कॉलेज है और हमारा फिजिकल कॉलेज है, नवोदय विद्यालय है। आज ये मांग भी होती रही है। गांव में हमारे मिलिट्री में भी बहुत लोग रहे। हाँ हाँ। और बड़े बड़े पदों पर रहे जी, मेजर तक रहे, डीएम रहे। अच्छा, आपके गांव से? हमारे गांव से पीके शर्मा। अच्छा, हमारे यहाँ डीएम थे हमारे गांव के। अच्छा अच्छा। वही बाद में हमारे एजुकेशन के सेक्रेटरी बने। अच्छा। तो बहुत बड़े लोग पढ़े लिखे थे और बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। लेकिन एक ही मांग होती रही थी जी, जिसकी मैं आज भी मांग करता हूँ जी, कि वहां पर अगर कोई हायर एजुकेशन के लिए सरकारी हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की व्यवस्था हो, तो चूंकि विकास तो बहुत हुआ है, लोग अपने अपने बच्चों को ग्रेटर नोएडा में, गाजियाबाद, यहाँ तक कि दिल्ली तक हायर एजुकेशन के लिए भेजते हैं। जी जी जी। टेक्निकल एजुकेशन के लिए भेजते हैं जी, व्यावसायिक के लिए भेजते हैं। फिर भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको अपनी रोजी रोटी ही कमानी होती है। जी जी जी। उनके लिए आवश्यकता होती है कि भाई जो अगर सरकारी विद्यालय हो तो वो अपनी एजुकेशन बढ़ा सकते हैं। जी। तो एक हाई स्कूल जैसे सब जगह खुल रहे हैं, हमारे पड़ोस में गांव है बादलपुर, वहां पर पॉलिटेक्निक कॉलेज भी है, डिग्री कॉलेज भी है, लड़कियों का इंटर कॉलेज भी है। उधर जो है हमारा एक पड़ोस का ही और गांव है, उसमें भी हाई स्कूल है। तो अगर यहाँ भी सरकारी हाई स्कूल या इंटर कॉलेज अगर सरकार बना सके तो जो हमारे वंचित बच्चे हैं, अभी भी जो वंचित रह जाते हैं, हालांकि बहुत कम है, तो उनको भी उससे सहयोग मिल सकता है, उनको भी शिक्षा मिल सकती है, वो भी उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जी जी। अच्छा, धूम मानिकपुर का जो कोई गांव के अंदर जो आपने एक बताई, एक तो ऐतिहासिक उनका वो जगह है, उसके अलावा और कोई जगह ऐसी है जो आजादी के आंदोलन में भी जिसको याद रखते हैं और वो जगह वहाँ पे आज भी है? मैंने बताया जी कि यहाँ पर चूंकि राजपूत बाहुल गांव था और जमींदार लोग थे, उनकी कचहरी लगती थी, तो यादगार के तौर पर तो कचहरी है। उन्हीं के द्वारा एक तालाब बनाया गया जो बहुत पुराना तालाब है। अच्छा। वो भी आज मौजूद है। और सामने शिव मंदिर है, बहुत पुराना है। वहाँ एक बहुत पुराने पहले ब्रह्मचारी रहते थे, बहुत पहले से चलता है वो। ये वहाँ की यादगार का। अच्छा 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 अच्छा। आप क्योंकि ये भी जीटी रोड पे ही है आपका गांव, तो आपने सबसे बड़ी बात एजुकेशन की कि वहाँ इंटर कॉलेज बन जाए वही, ताकि जो वंचित है उनको मिले। उसके साथ साथ खेल का मैदान क्या है जो अब, क्योंकि जिस तरीके से शहरीकरण हो रहा है, आसपास में पार्क है कोई घूमने का, और कम्युनिटी सेंटर या बारात घर, कुछ इस तरह की पंचायत घर वगैरह की व्यवस्था सरकार की तरफ से अभी तक गांव में हुई है? सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हुई है जी। व्यवस्था जो हमारा शिव मंदिर है जी जी, उसी में गांव वालों ने ही अपना बारात के लिए उसके की है। चूंकि
जमीनें जा रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। हमारे यहाँ की भी कुछ जमीन, हालांकि ग्रेटर नोएडा से तो एक्वायर नहीं हुई, ग्रेटर नोएडा ने विकास किया है, सड़कें बनाई, सीवर लाइन भी डलवाई। जी जी जी। इसीलिए उसी बेस पर हमारे गांव में भी अब ग्राम पंचायत के चुनाव नहीं है। अच्छा अच्छा। लेकिन अपनी अपनी जमीनों को रेट इतने बढ़ गए हैं कि लोगों ने उसके विद्यालयों के लिए, फैक्ट्री के लिए ज्यादातर जमीन जो है उनमें बेच दी गई है, उनमें लगाई गई है मकान। उसमें फिर भी खेल के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है जो बच्चे उसमें खेल सकें, अपना विकास कर सकें। तो उसकी भी एक मांग है। जैसे पड़ोस का गांव है दुजाना, वहां भी स्टेडियम बना है और दूसरे गांवों में बना है। तो ये भी मांग करते हैं कि यहाँ हमारे यहाँ पर जो सरकारी जमीन है, जी जी, चरागाह की है, और जो हमारा विद्यालय का नाम मैंने बताया संत विनोबा भावे की बहुत जमीन है। इस तरह की ग्राम पंचायत की बहुत जमीन है, उसका इस्तेमाल हो सकता है। उसका इस्तेमाल करके अगर इंटर कॉलेज और जो हमारा ये खेल का मैदान की व्यवस्था हो जाए तो बच्चों की उसको बहुत सुविधा मिलेगी। नवोदय विद्यालय को भी ग्राम पंचायत की ही जमीन दी गई थी। अच्छा अच्छा। उसी से नवोदय विद्यालय बना है। उसमें अब धूम के तो नहीं, लेकिन पूरे देश के बच्चे लाभ उठा रहे हैं उससे। जी 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 जी। और बड़ी अपना एजुकेशन ले रहे। तो अगर ये व्यवस्था हो जाए तो बहुत लाभ होगा बच्चों को, और आगे की वो एजुकेशन में उनको सुविधा मिलेगी। तो ये थे मास्टर परमानंद जी, जिन्होंने धूम का ऐतिहासिक महत्व बताया कि कैसे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए हैं। और ये भी जानकारी हमें मिली कि टीकम सिंह जी का संबंध काकोरी कांड से भी था और उनकी पत्नी दादरी क्षेत्र की पहली विधायक बनी। तो ये ऐतिहासिक तथ्य है। हमारे श्रोताओं के लिए बड़ी रोचक जानकारी आपने दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए रेडियो 91.2 FM नोएडा लोक मंच, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।